यहाँ पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो आंदोलन है वो है यूपी पीसीएस के खिलाफ। मामला ये है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2 शिफ्ट में लेने का निर्णय लिया है, 2 दिन का, जो अभी तक ऐसा नहीं होता था। बच्चे उसी के विरोध में हैं कि अगर ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी तो वो नॉर्मलाइजेशन के शिकार होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आज 100 क्वेश्चन का पेपर है, कल भी 100 क्वेश्चन का पेपर हो, आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कल वाला पेपर कठिन था या सरल था, या फिर अगले दिन वाला कठिन था या सरल था? आप कैसे डिसाइड कर लेंगे? आपके पास कोई स्टैंडर्ड है? आयोग अपनी गलती क्यों छिपा रहा है? एक चीज, आयोग अपनी गलती हमारे पर थोप नहीं सकता। आयोग ना जाने कितने एग्जाम 1 शिफ्ट में करवाता आया है। हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हमें नेता बनना या आंदोलन करने का शौक नहीं है। आप अपनी उम्र का तकाजा लेते हुए अपनी उम्र को पढ़ाई में लगाएं, दिन रात एक करें। गरीबी में रहते हुए खेत को बेचकर, माँ के गहने को बेचकर या किसी कर्ज लेकर आप दिल्ली में या लखनऊ में या प्रयागराज में पीसीएस की आरओ की तैयारी करें और जम के तैयारी करें। और पता चलता है क्या कि आरओ का पेपर होता है तो लीक हो जाता है, और लीक होने से क्या होता है, उस समय टाल दिया जाता है और पेपर आगे कराया जाता है, जिससे युवाओं की जिंदगी क्या होती है और भी खराब होती है। प्लस जो पीसीएस की प्री की परीक्षा थी उसको भी टाल दिया जाता है, उसको 2 बार टाल दिया जाता है और तीसरी बार फिर कराने की जिम्मेदारी दी जाती है, और कराते कराते ऐसा निर्णय लिया जाता है जिस पे क्या होता है, पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत सवेरा चैनल पे। दोस्तों, हुआ यूं है कि जो यूपी पीसीएस की जो परीक्षा थी, पीसीएस प्री की, उसका छात्र विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो आयोग ने ऐसा नियम बनाया है जिससे ये संभावना पूरी बढ़ जाती है कि इसमें धांधली हो सकती है या फिर सिफारिश वाले जो बच्चे हैं वो आगे निकल सकते हैं। पहले पीसीएस की प्री की जो दोस्तों परीक्षा होती थी वो 1 दिन में हो जाती थी, परंतु अब आयोग ने फैसला लिया है कि परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी, जिसकी वजह से जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र उसका जम के विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस बार जो परीक्षा होने वाली दिसंबर में वो भी टल जाएगी, क्योंकि अब जो विद्यार्थी हैं उन्होंने मूड बना लिया है कि वह इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। और दोस्तों, अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसको अगर आप जानते होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई भी परीक्षा प्रणाली जब शुरू होती है तो समाप्त होने के बाद ही उसमें आप नया नियम लागू कर सकते हैं या उससे पहले कर सकते हैं, परंतु आप घोषणा करने के बाद, फॉर्म भरवाने के बाद बीच में आप कोई नियम बदलते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों, इसलिए जो विद्यार्थी हैं उनकी पूरा मन है कि भाई इसको हम कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि अगर कोई नहीं सुनता है, अगर आयोग नहीं सुनता है तो कोर्ट जरूर सुनेगा, और जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आयोग को तो मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, इतनी तैयारी करने के बावजूद अगर विद्यार्थियों को इतना लंबा समय लगता है तो दोस्तों इस तैयारी से क्या फायदा है? आयोग को भी सोचना चाहिए, और उस नियम बदलना है तो वह नेक्स्ट ईयर में जो अगली परीक्षा होगी उसमें बदल सकता था, परंतु बीच में बदल के विद्यार्थियों को खामा समय खराब कर रहा है और नुकसान कर रहा है। खासकर वो विद्यार्थी जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, बेचारे दिन रात एक करके एक एसडीएम की पद पाना चाहते हैं, एक अफसर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आयोग कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर कोर्ट में बात जाती है तो पक्का है कि ये जो है फैसला पलट जाएगा और स्टूडेंट की जीत होगी। और जो लखनऊ बार एसोसिएशन है उन्होंने भी क्या किया है, इसको समर्थन दिया है। बहुत से लोगों ने इसको समर्थन दिया है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये जो आयोग ने फैसला लिया बिल्कुल गलत लिया है। दोस्तों, अब देखते हैं कि आने वाले कल में क्या होता है, परंतु दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस बात को जान लें कि आने वाले कल में परीक्षा टाल दी जा सकती है, क्योंकि ये जो लड़ाई है लंबी जा सकती है और आपका समय खराब हो सकता है। और इसमें दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, यूपी में लगभग जितनी पोस्टें आती हैं वो किसी न किसी लफड़े को ऐसे पहले कोर्ट में जाती हैं, फिर कोर्ट घुमा के उनको वापस लाता है, फिर आयोग में जाता है, फिर दोबारा शुरू होता है, और इसके चक्कर में आपकी उम्र का समय निकल जाता है। कैसा हो कि जो यूपी सरकार या योगी सरकार कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से ये जो समय बर्बादी है या जो कानून का जो पछड़े हैं, नियम है, वो बिल्कुल सही बनाया जाए, बच्चों के अनुसार बनाया जाए, और जो भी ये नकल होता है अपने सबको रोक के बनाया जाए, ताकि बच्चों का समय खराब ना हो और उनकी उम्र भी खराब ना हो। अगर वो पीसीएस में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सही समय पर अपना सही को निर्णय ले लेंगे, कोई और कुछ अपना जॉब कर सकते हैं, कुछ और नौकरी कर सकते हैं। जो नहीं है कि सब कोई पीसीएस अफसर ही बने। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर आयोग और अपनी नरमी बरतता है कि नहीं बरतता है। अगर आयोग नरमी नहीं बरतेगा तो दोस्तों हमें इंतजार करने पड़ेगा कोर्ट के ऑर्डर का, देखेंगे कोर्ट क्या अपना फैसला लेता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे भारत सवेरा, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।